प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उस चैनल पर जहां मैथ सीखना आसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है। चलो सीखते हैं आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 विविध का। अपने पास में उदाहरण है 6। उदाहरण अपने पास साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और काफ़ी बच्चों को इस प्रश्न में डाउट भी रहता है और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करने का पूरा प्रॉपर तरीका मैं बताता हूँ और इसी तरीके से अपने को बोर्ड की एग्जाम में करना है। ठीक है, ये है अपने पास में साइन इनवर्स और अंदर है साइन 3π/5। इसका हमें मान ज्ञात करना है। जनरली देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। जनरली साइन से साइन इनवर्स क्या होता है, कैंसिल। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 3π/5। रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, 3π/5। अब देखो हमें करना क्या पड़ता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है उसका जो रिजल्ट है उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में आना चाहिए। तो आपने एक सारणी याद की होगी डोमेन और रेंज की, प्रांत और परिसर की। ठीक है, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो रेंज है अपने पास में -π/2 से +π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब अपन ये चेक करेंगे कि ये जो हमें रिजल्ट मिला है, ये जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है, क्या ये इसी की रेंज में मिला है। ये हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो भी रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है वो इस साइन इनवर्स की रेंज में ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये 3π/5 है, ये इसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये बिलोंग करता है क्या, 3π/5। देखो रेडियन में वैल्यू है, डायरेक्ट तो हमें दिखेगी नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे सर ये जो पाई है अपने पास में, इस पाई की जगह 180 पुट करेंगे अपने दिमाग के अंदर, ओनली अपनी माइंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। माइंड में आप नहीं कर सकते तो आप रफली कैलकुलेशन कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियन में देख पाना थोड़ा सा यदि आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको डिग्री में चेंज करके कर लिया करो। अब डिग्री में भी चेंज करने का वो लेंथी मेथड जो 11th में सीखा वो नहीं करना अपने को, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करो आप। तो पाई की जगह अगर मैं 180 सपोज करता हूँ तो देखो 180 से अगर 5 से 180 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 36 बार। ठीक है, अगर 36 टाइम्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 36 कितना, 108, 108। 108 इस रेंज में है या नहीं, और ये रेंज है अपने पास में -π से लेकर, ये -90 और ये +90, और इस +90 के बाद में आता है 108, +90 से बाद में आता है 108। इसका मतलब ये जो अपने पास में वैल्यू है वो इसकी रेंज में बिलोंग ही नहीं करती। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, इसमें बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ये इसका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे वो देखो, अगेन पुनः हम वापस से अपने क्वेश्चन को लेने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले हम एक काम करेंगे, ये जो अपने पास में 3π/5 है ना, अगर डायरेक्ट काटेंगे तो वही आएगा 3π/5 जो अपनी रेंज में होगा नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3π/5 अपने पास में दिया गया है इस 3π/5 को ही अपन ब्रेक कर लेंगे। अब देखो अपन 3π/5 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये है अपने पास में साइन इनवर्स और अंदर अपने पास में साइन, और ये जो 3π/5 इसको ब्रेक करने का इजी तरीका तो ये है, देखो डिवाइड में क्या है अपने पास में 5, डिवाइड में क्या है 5। अब मुझे यहाँ पाई, 2π, 3π, 4π ऐसा कुछ लिखकर चेक करना है कि जो भी मैं इस 3π/5 को ब्रेक कर रहा हूँ तो ब्रेक करने के बाद में जो वैल्यू बने उसको वापस कैलकुलेट कर लूँ तो 3π/5 आ जाना चाहिए। मैंने क्या किया, ये डिवाइड में 5 था, मैंने डिवाइड में 5 यहाँ लिख दिया। अब मैंने यहाँ पाई लगाया। अब देखो यदि मैं इसको एलसीएम लेकर कैलकुलेट करता हूँ तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 5π। मुझे देखो ऊपर कितना बनाना है 3π, लेकिन गलती से कितना बन गया 5π। तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। 5π तो बना, अगर मैं एलसीएम लेकर हल करूँगा तो मेरे पास बनेगा 5π। क्या बनेगा, 5π। अब मैं इसमें से 2π माइनस कर देता हूँ, कितने, 2π अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं। अब एक बार अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि पाई के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। फिर एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 5, फिर बनेगा 5π - 2π मतलब 3π। इसका मतलब ऊपर बन रहा है 3π और नीचे 5। इसका मतलब ये जो हमने इसको ब्रेक किया वो सही ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ देखो मुझे बताओ ये पाई है ना, पाई, इस पाई के ऊपर साइन चेंज होगा कि नो चेंज होगा। मैंने आपको 11th क्लास में एक ट्रिक से बताया है, ये अपने पास में 0 या 2π, और ये अपने पास में पाई, और ये अपने पास में π/2, और ये 3π/2। कहाँ चेंज होता है, कहाँ नो चेंज होता है, उसके लिए एक ट्रिक है। अगर मैं यहाँ कोई भी बॉल रख दूँ,
बताओ उस बॉल की स्थिति के अंदर पोजीशन में कोई चेंज आ जाएगा क्या? जहाँ रखेंगे वहीं रखी रह जाएगी। इसका मतलब 2 पाई और पाई के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर ये खड़ी लाइन है दीवार, इस पर यदि मैं कोई बॉल रखूँ तो वो नीचे आके गिरेगी। मतलब स्थिति क्या होगी? ऐसी स्थिति में चेंज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थिति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अपन ऐसे याद रखेंगे कि 0 या 2 पाई और पाई पे तो होता है नो चेंज, और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर होता है चेंज। तो पाई पे साइन नो चेंज रहेगा, तो बाहर चल रहा अपने पास में साइन इनवर्स, और ये है अपने पास में नो चेंज। तो साइन का क्या रहा सर? साइन ही रहा। और एंगल कितना है? 2 पाई बाई 5। एंगल कितना अपने पास में? 2 पाई बाई 5। अब देखो ये तो चेंज नो चेंज का काम हो गया। अब मैं एक बार साइन भी चेक कर लेता हूँ चिन्ह। तो बताओ पाई माइनस पाई, ये रहा। माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में जाएंगे? दूसरे में। कौन जा रहा था दूसरे में? साइन। साइन वहां क्या होता है? ASTC से याद है, साइन दूसरे चतुर्थांश में रहेगा पॉजिटिव, तो यहां मैं पॉजिटिव चिन्ह लगाऊंगा। अगर मान लो कि नेगेटिव होता तो हम एक काम करते, इस नेगेटिव को बाहर निकालते। साइन इनवर्स नेगेटिव को कैसे बाहर निकालता है? ASTC एक ट्रिक फिर हमने याद की थी, सीधा बाहर निकाल देता है। बाकी ऐसी कोई चीज अभी है नहीं अपने पास में, सिंपल है। अगर आएगी तो अपन फेस भी कर लेंगे उसको। अब देखो, अब मैं साइन से साइन इनवर्स काट रहा हूं। पहले काटा था तब तो रेंज नहीं मिली हमें। अब एक बार साइन से साइन इनवर्स काटते हैं, तो जैसे ही मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 2 पाई बाई 5। अब मैं वापस चेक करता हूं, ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, क्या अब ये बिलोंग करता है क्या अपनी रेंज में? क्या ये अब अपनी रेंज में बिलोंग करता है क्या? ये अपन चेक करते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब चेक करेंगे। अब देखो, पाई की जगह अपने दिमाग में 180 मानो, 5 से काटेंगे 36 बार, 36 से 2 को गुणा करेंगे 72, 72। अब आप देखो जो 72 अपने पास में आया है वो -90 और +90 के बीच में आता है ना। अरे ये संख्या लाइन है, ये -90 ये +90 ये 0, तो यही होगा कहीं 72। ठीक है, इसका मतलब ये जो अपने पास में वैल्यू मिली है वो हमें इसकी रेंज में मिल गई। कहाँ मिल गई? इसकी रेंज में। तो हम कह सकते हैं अतः साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 का मान 2 पाई बाई 5 प्राप्त हुआ है। 2 पाई बाई पाई प्राप्त हुआ है। आई होप आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मैं पूरे कंप्लीटली एक मेथड से आपको बता रहा हूं, जिस मेथड को अपने को फॉलो करना है बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लगातार क्वेश्चन और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, जिनके पास में आपके सहपाठी है, जिनके पास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आप उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी प्रकार के प्रश्नों की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे प्रश्नों को आसान बना डालिए।